पिछले क्लास में हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर डिस्कशन शुरू किए थे। आइए, हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है और इसको हम टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहते हैं? तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर is due to dissolved calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. It is removed by बॉइलिंग वाटर सैंपल को बॉयल करते हैं एंड बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर कर दें। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू डिजॉल्व्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग वाटर सैंपल एंड उसके बाद फॉलोड बाय फिल्टरेशन। क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व्ड है वाटर में। वाटर सैंपल को जब बॉयल करते हैं तो ये बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसलिए बॉयल करने पर जो कार्बोनेट्स बना वो इनसॉल्युबल होगा, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कर देते हैं बाय फिल्टरेशन। परमानेंट हार्डनेस किसके चलते होता है? ड्यू टू डिजॉल्व, जो बाकी 6 में से 4 रह गए। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू dissolved calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate and magnesium sulfate. It is removed by boiling water sample with washing soda, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा के साथ बॉयल करने के द्वारा और उसके बाद वाटर सैंपल का फिल्टरेशन के द्वारा। तो ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स कहाँ डिजॉल्व्ड हैं? वाटर में। सोडियम कार्बोनेट ऐड करके बॉयल करें।
तो कैल्शियम क्लोराइड जो वाटर में है, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला करके बॉयल करें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड Na2CO3 के साथ बॉयल करने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल करने पर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ऐड करके बॉयल करने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये सभी कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। अब यहाँ समझना है कि वाटर सैंपल को हम लोग बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल करने से बाइकार्बोनेट्स तो कार्बोनेट से बदल ही जाते हैं, इसलिए ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ permanent hardness, temporary hardness of water is also removed. हम लोग क्या कर सकते हैं, since water sample is being boiled, उसको बॉयल किया जा रहा है with removal of permanent hardness, क्योंकि बॉयल करने से बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स बदलते हैं, वाटर टेम्पररी हार्डनेस इज ऑल्सो रिमूव्ड, और इस दोनों के समेशन को क्या कहेंगे, टोटल हार्डनेस, दैट इज total hardness of water is removed. अब ग्राउंड वाटर में मैग्नीशियम की अपेक्षा कैल्शियम के कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं। ग्राउंड वाटर में मैग्नीशियम की अपेक्षा कैल्शियम के कंपाउंड्स ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कैल्शियम को मेन मानेंगे, कैल्शियम सॉल्ट को, और एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि ग्राउंड वाटर में कैल्शियम के कंपाउंड मैग्नीशियम की तुलना में अधिक मात्रा में है, कैल्शियम आयन ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम आयन, हम लोग कैल्शियम के सॉल्ट्स को मेन मानेंगे, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए हार्डनेस ऑफ वाटर
हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब टेम्पररी हार्डनेस, permanent hardness and total hardness is expressed in terms of mass of obtainable कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर सैंपल से प्राप्त होने योग्य कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को व्यक्त करते हैं। अब इसको व्यक्त करने के लिए इकाई क्या लेंगे? अगर हम 1 लीटर वाटर पर निकालेंगे तो ग्राम पर लीटर, यूनिट्स ग्राम पर लीटर। अगर हम 100 लीटर पर निकालेंगे तो पीपीजी, और अगर 1000 लीटर या 10⁻6 ml पर निकालेंगे तो पीपीएम। लेकिन पीपीजी मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट इज पार्ट्स पर गैलन, मतलब अमाउंट ऑफ obtainable CaCO3 from 100 liter or 1 gallon of वाटर सैंपल। तो हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को निकालेंगे पार्ट्स पर गैलन में, मतलब एक गैलन या 100 लीटर वाटर में से ऑब्टेनेबल CaCO3 के अमाउंट के टर्म में व्यक्त करेंगे। अब कैसे निकाल सकते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस? ये देखें। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमिन करते हैं टाइट्रेटिंग वाटर सैंपल अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ water is determined या estimated या calculated by titration या titrating वाटर सैंपल का टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ hydrochloric acid using methyl orange as catalyst indicator, methyl orange as indicator। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं? वाटर सैंपल लेंगे
तो टाइट्रेशन के मेथड में हम लोग पढ़े थे कि बेस सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद इंडिकेटर मिलाते हैं। सेम प्रोसेस, बेस की जगह पर वाटर सैंपल लेंगे, उसमें 1-2 बूंद मिथिल ऑरेंज ऐड करेंगे और उसका टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चूँकि हम लोग पहले कर चुके कि मैग्नीशियम के कंपाउंड बहुत कम मात्रा में होते हैं, अगर हम एक साथ कहें तो टेम्पररी हार्डनेस, और इससे क्या बनेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनेबल कैल्शियम कार्बोनेट। We know that equivalent mass of calcium carbonate 50 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 50 ग्राम। तो मास ऑफ ऑब्टेनेबल कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 इंटू 50 ग्राम। अब ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड, इसलिए मास ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 किसके बराबर होगा? मास ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 इंटू 50 ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेड। अब टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? वाटर सैंपल का रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। Total hardness of water is determined by reaction of water sample with standard solution of sodium carbonate।
टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, कैसे डिटरमिन करेंगे? टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर is determined by reaction of water sample with standard solution of sodium carbonate. Number of gram equivalent of sodium carbonate reacted number of gram equivalent of sodium carbonate reacted बराबर number of gram equivalent of total hardness और ये बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 इसलिए मास ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 number of gram equivalent of obtainable CaCO3 into gram equivalent mass और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ये ऑब्टेनेबल CaCO3 किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 reacted अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, 76 और 77 को देखें। उससे पहले एक टर्म फैक्टर को हम लोग समझ लें। फैक्टर ऑफ सॉल्यूशन किसको कहेंगे? फैक्टर कहता है या फैक्टर किसको इंडिकेट करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो लेना था ये आपको मालूम है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने प्रैक्टिकली जितना लिया, तो जितना लिया और जितना लेना था थ्योरेटिकली उसके रेशियो को हम लोग कहेंगे फैक्टर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 75 में फैक्टर का टर्म है, इससे पहले फैक्टर को समझ लीजिए। तो फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टेकन एक्सपेरिमेंटली फैक्टर को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ solute to be solute taken by amount of solute to be taken जितना लेने को कहा गया और जितना आपने रियली लिया उसके रेशियो को हम लोग कहेंगे फैक्टर। जैसे अमाउंट ऑफ
बी टेकन, आपको कहा गया कि अमाउंट लो 1 ग्राम और अमाउंट ऑफ NaOH आपने जब उसको वे किया 1.01 ग्राम, तो फैक्टर बराबर 1.01/1, 1.01। किसी सॉल्यूट का जो अमाउंट लिया गया और जो अमाउंट लेना था, दोनों के रेशियो को हम लोग कहेंगे फैक्टर। और फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन टर्म से। फैक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ कंसंट्रेशन टर्म। अगर फैक्टर का मान 1 हुआ तो तौलने में कोई एरर नहीं। फैक्टर का मान 1 से कम, तो जितना लेना था उससे कम लिए। फैक्टर ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव एरर। फैक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे 1/50 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैक्टर 1.02, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी लिखेंगे 1/50 इंटू 1.02। अगर किसी सवाल में फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको कंसंट्रेशन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, 76 और 78 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करता है कि 50 ml वाटर किसके इक्विवेलेंट है? पचास ml टैप वाटर इक्विवेलेंट है 15 ml 1/50 नॉर्मल HCl, जिसका फैक्टर 1.02 है। इसको हम लिख सकते हैं 15 गुने 1/50 गुने 1.02। इतना ml नॉर्मल HCl। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए? V1S1 बराबर V2S2। इसलिए 1 ml वाटर किसके इक्विवेलेंट होगा? 15/50 गुने 1/50 गुने 1.02 ml नॉर्मल HCl। निकालना है हमको 1 गैलन 100 लीटर में। 100 लीटर में हम लोग कहते हैं 10⁵ मिलीलीटर। हम लोग को निकालना है किसमें? 10⁵ मिलीलीटर वाटर में, अर्थात 1 गैलन वाटर में। हम लोग को निकालना है 1 गैलन वाटर में। तो 10⁵ ml वाटर किसके इक्विवेलेंट होगा? 15/50 गुने 1/50 गुने 1.02 गुने 10⁻², 10⁻³ 10⁻5 हो गया ml
नॉर्मल HCl। ये जीरो से यहाँ खत्म कर दो। 15 गुना 1.02 10⁻³ ml नॉर्मल HCl। अब 1 ml नॉर्मल कोई भी सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 15/25 5 गुना 5। 1 ml कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन है सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 × 10⁻³ 15/25 1.02 10⁻³ × 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl। ये बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेनेबल CaCO3। तो मास ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 कितना होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इंटू इक्विवेलेंट मास। 30.6 ग्राम। ये किस में आया? 1 गैलन में। इसलिए टेम्पररी हार्डनेस बराबर 30.6 पार्ट्स पर गैलन। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए हम लोग। इसमें क्या कह रहा है? 100 ml वाटर सैंपल दिया हुआ है। 100 ml वाटर सैंपल दिया हुआ है। इसका रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं $100 ml of tap water was boiled with 20 ml of N/10 Na2CO3। तो 100 ml वाटर किसके इक्विवेलेंट है? 100 ml वाटर इक्विवेलेंट है 20 ml of N/10 मतलब 1/10 Na2CO3 20 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट 2 ml नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। इसलिए 1 ml किसके? 2/100 ml नॉर्मल Na2CO3। इसलिए 10⁵ ml कितना
वाटर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 2/100 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ ml नॉर्मल Na2CO3। अब इसको हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में बदले, 2 इंटू 10⁻³ ml Na2CO3, इसको नंबर ऑफ ग्राम में किस बदले, तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट Na2CO3। ये कैंसिल, कितना बच गया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट Na2CO3। तो टोटल हार्डनेस बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 2 इंटू 50 ग्राम 100 ग्राम पर गैलन। इसलिए टोटल हार्डनेस कितना हो गया? 100 ppg। टोटल हार्डनेस 100 ppg। फिर क्या कहता है? जब फिल्ट्रेट को HCl से रिएक्शन कराया गया तो 10 ml N/20 HCl कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हुआ। तो 100 ml वाटर कितना से रिएक्शन किया? 10 ml N/20 HCl से। ये तो हम लोग टोटल हार्डनेस निकाल लिए। 100 ml वाटर 10 ml 1/20 नॉर्मल HCl से रिएक्शन किया। इसको हम लोग लिखते हैं 10 गुने 1/20 ml नॉर्मल HCl 0.5 ml नॉर्मल HCl। इसलिए 1 ml वाटर के लिए कितना हो जाएगा? 0.5/100 ml नॉर्मल HCl। इसलिए 10⁵ ml वाटर के लिए 0.5/100 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ ml नॉर्मल HCl कैंसिल। 0.5 इंटू 10⁻³ ml नॉर्मल HCl। अब 1 ml नॉर्मल सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट? 10⁻⁻3। इसलिए 0.5 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर नॉर्मल HCl में यह बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl। यह बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 ऑब्टेनेबल CaCO3। अमाउंट ऑफ CaCO3 बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट या मास ऑफ ऑब्टेनेबल CaCO3 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास।
25 ग्राम पर गैलन। अब एसिड के साथ टाइट्रेशन से हम लोग लाए, इसलिए टेम्पररी हार्डनेस कितना हो गया? टेम्पररी हार्डनेस हो गया 25 ppg। तो परमानेंट हार्डनेस कितना हो जाएगा? 100 था टोटल हार्डनेस माइनस टेम्पररी हार्डनेस 75 ppg। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्या कह रहा है कि 1 लीटर वाटर में 25 मिलीग्राम कैल्शियम आयन और 15 मिलीग्राम मैग्नीशियम आयन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1.5 normal Na2CO3 solution would be required to remove the hardness of water? Mass of calcium ion 25 मिलीग्राम, 25 into 10 to the power minus 3 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन 25 10 पर पावर माइनस 3 बाई 20 1.25 into 10 to the power minus 3। मास ऑफ मैग्नीशियम आयन 15 मिलीग्राम, 15 गुना 10 पर पावर माइनस 3 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन 15 10 पर पावर माइनस 3 बाई 12 1.25 10 to the power minus 3। इसलिए टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को जोड़ दें 2.50 इंटू 10 to the power minus 3। ये है पर लीटर में। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Na2CO3 सॉल्यूशन लिया गया, तो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है? 1. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम हो गया 2.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 1.5 2.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो 1/v। भी का मान यहाँ से निकाल लीजिए, लेकिन ये भी क्या हुआ? 1 लीटर के लिए निकालना कहाँ
किस यूनिट में है? ग्राम पर पीपीजी में। यहाँ से जो भी निकालेंगे, भी लीटर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर वाटर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लीटर वाटर नीड्स V लीटर 1.5 नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन। इसलिए 100 लीटर या 1 गैलन में क्या हो जाएगा? V/1 इंटू 100 लीटर 1.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। इसका मान निकाल लीजिए। और इसके बाद हम लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण पार्ट देखना है कि फिनोफ्थलीन और मिथिल ऑरेंज किस समय ज़्यादा सुटेबल होगा एसिड बेस टाइट्रेशन में।